है बेवकूफ़ी, लेकिन कुछ देर ज़्यादा हो गया फिर भी 500। चलो के बाद हाँ, तो ये क्या करोगे इसमें डी थीटा को उधर ले जाओ तो डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा tan थीटा और डी थीटा। डी एस की वैल्यू आप कर दो, ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा अपान एस के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, वाई इक्वल टू ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई इक्वल टू ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा अपान ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा अपान ए tan थीटा और ए tan थीटा काट के ऊपर नीचे से, वाई इक्वल टू क्या बचा, सेक थीटा और डी थीटा। सेक थीटा के इंटीग्रेशन को जान ही चुके हो, क्या होता है log सेक थीटा प्लस tan। वाई इक्वल टू क्या होगा, log सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब यहाँ पे एस इक्वल टू ए सेक थीटा एस अपान ए इक्वल टू थीटा, ठीक है। और tan थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हो, वही राइट एंगल बना लो, x upon a equal to theta। Sec theta। x upon हाँ एस अपान ए इक्वल टू थीटा क्या, हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान बेस। तो यह चीज इक्वल टू क्या होगा, x और बेस इज इक्वल टू e। अब क्या निकालना पड़ेगा, x हो गया, ये बेस हो गया, अब क्या निकालना होगा, परपेंडिकुलर। क्या फार्मूला होता है, हाइपोटेनस की स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू हाइपोटेनस है क्या, x का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। तो क्या निकालना पड़ेगा, अब सेक थीटा है तो tan थीटा, tan थीटा क्या फार्मूला, परपेंडिकुलर अपान बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है क्या, परपेंडिकुलर क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बेस क्या है ए। तो यहाँ पे क्या होगा, खत्म कहाँ लाइन चलाने से 44 ये भाग और का एक बार समझ कर रहे हो, समझ यार सीधा तो मैं गलत नहीं करना चाहता तुम भी निकालो जी, क्या बोल मेरे पास चार्जर है। सुनो अपनी घड़ी और चालू आई इज इक्वल टू log है सेक थीटा के स्थान पे, सेक थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे, अब x अपान ए, यहाँ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए। एलसीएम क्या होगा, log s प्लस रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए। log एम अपान का फार्मूला लगा, log s प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log ऑफ ए। log ऑफ ए को इंटीग्रेशन कांस्टेंट मानकर छोड़ दो, s प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ भाई वो तो ऑब्वियस सी बात है। इंग्लिश कब से बनाने लगे आपको, जब से इसको देखा मैं खतरनाक अंग्रेजी बोलता हूँ जी। आगे तो नहीं वो एक खतरनाक अंग्रेजी बोलता है। लेकिन इसको बहुत तरह का है राइट माहौल बनाना सब यस सर माहौल भी हो गया इसको भी फॉलो वाला बाहर मोनिक से कैसे बना रहे अरे काहे कौन क्लास की बोल रहा है, मोनिक से बड़ा नहीं ऐप की बात कर रहा है तो उसकी मतलब क्लास नहीं होना। हाँ बढ़िया बना रहा है।
चलो देखो x अपॉन देखो इसका इंटीग्रेशन बताया था ना, क्या होता है इसका, अभी बताए इसका नहीं बताए हैं, अभी कहाँ बताए हैं, उसके स्क्वायर माइनस स्क्वायर को बताए थे। उसमें एक बार इसकी पहले लिखे हुए एक बार प्लस एक्स स्क्वायर का बता दो। 1/8 tan वर्सेस अपॉन 8 यही ना, नहीं बता रहे हैं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है। नहीं बताया, नहीं बताया। 1/8 tan इनवर्स मैं सबसे नहीं बोल रहा हूँ। अपॉन, सुनो क्या करोगे इसको, x स्क्वायर a स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू tan थीटा dx अपॉन d थीटा। देखो थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर देते हैं, a और tan थीटा का जानते हो डिफरेंशियल sec स्क्वायर थीटा हो जाता है। ds इक्वल टू क्या होगा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। y इक्वल टू ds के स्थान पे क्या लिख देंगे, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन s के स्थान पे लिख देंगे a और tan स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर। y इक्वल टू क्या होगा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। y इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा कट गया, एक e कट गया, 1 अपॉन e बचा और 1 d थीटा। y इक्वल टू 1 अपॉन a थीटा। अब क्या करोगे, थीटा आ गया इसका इंटीग्रेशन। अब आपको पता है कि s इज इक्वल टू क्या है, a tan थीटा, s अपॉन a इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। tan इनवर्स s अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। y इज इक्वल टू 1 अपॉन a थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे, tan इनवर्स s अपॉन a। ये फार्मूला होगा 1 अपॉन a और tan इनवर्स s अपॉन a, ये होता है इसका फार्मूला। राजेश सर हाँ इसी बस का कराए थे, इसी बस का टिकट कराए थे, सिर्फ इसका कराए थे। और कई बार क्या और ds रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो क्या पुट करेंगे, पुट s इज इक्वल टू a sin थीटा dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a sin थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा, d थीटा उधर पहुंच गया, a cos थीटा और d थीटा वैल्यू पुट कर दो। यहाँ क्या होगा, a cos थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर लिखेंगे, s के स्थान पे क्या लिख देंगे, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू होगा a cos, अब यहाँ पे अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, a cos थीटा d थीटा रूट ऑफ क्या हो जाए, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 10th क्लास में पढ़े थे, cos स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, a cos थीटा d थीटा अपॉन a cos थीटा, cos थीटा a कैंसिल, y इक्वल टू 1 d थीटा, i इक्वल टू 1 इंटीग्रेशन थीटा, माने क्या है, s इक्वल टू a sin थीटा, s अपॉन a इक्वल टू sin थीटा। तो sin इधर आ गया तो sin इनवर्स s अपॉन a इक्वल टू थीटा। तो वैल्यू पुट कर दो, क्या पुट करोगे, i इक्वल टू थीटा ना आया है यहाँ, तो थीटा की वैल्यू रख के देते हैं क्या, sin इनवर्स s अपॉन a। इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, ds अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो क्या होगा sin इनवर्स x अपॉन, ये फार्मूला। ना जल्दी
अब देखो अगला फार्मूला ये है ds अपान सुनो x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a। अब देखो इसमें क्या अप्लाई करेंगे x रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x इज इक्वल टू a sec थीटा sec थीटा का डिफरेंशियल sec थीटा tan थीटा ds इज इक्वल टू a sec थीटा tan थीटा। चलिए एक्स्ट्रा फॉर्मूला है। हाँ ये बुक नहीं थे कल शांति से सब पूछ तुम तभी ना पढ़ना है अलग से पढ़ाएंगे। i इज इक्वल टू ds के स्थान पे क्या लिखेंगे a sec थीटा tan थीटा i d थीटा अपॉन s के स्थान पे क्या लिखोगे a sec थीटा और रूट ऑफ s के स्थान पे क्या लिखोगे a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। तो i इज इक्वल टू a sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन a sec थीटा रूट ऑफ a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो i इज इक्वल टू a sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन a sec थीटा रूट ऑफ a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा। तो i इज इक्वल टू a sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन a sec थीटा a tan थीटा a tan थीटा a tan थीटा कट गया sec थीटा भी कट गया 1 अपॉन a बाहर आ गया 1 d थीटा बचा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है उल्टा होगा जो लगा हुआ उसमें अगर 150 क्या करेंगे ऐसे इक्वल टू माने क्या थे हम a sec थीटा माने थे ऐसा पाने इज इक्वल टू क्या होगा sec थीटा sec इनवर्स ऐसा पान a इज इक्वल टू थीटा। तो i इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन a ये होगा sec इनवर्स ऐसा पान dx अपॉन x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन a sec इनवर्स ऐसा पान। ठीक है अगला फार्मूला देखो सुनो अब जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ये आ गया रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आई डी एस इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे क्या पुट करोगे x इज इक्वल टू a sin थीटा ds अपॉन d थीटा sin थीटा का डिफरेंशियल cos ds इज इक्वल टू क्या होगा a cos थीटा d थीटा। करेक्ट। तो ऐसे तो मतलब ये कोई प्रॉपर्टी है कैसी क्वेश्चन है फार्मूला अब देखो आंसर क्यों लेके आए एक इस यहाँ पे क्या लिखोगे a स्क्वायर s के स्थान पे क्या लिखोगे a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ds के स्थान पे क्या लिख देंगे a cos थीटा देखिए। तो i इज इक्वल टू क्या होगा दोनों से a स्क्वायर कॉमन तो क्या बचा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और a cos थीटा a d थीटा। तो i इज इक्वल टू क्या होगा रूट ऑफ a स्क्वायर लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा जानते हैं तो ये cos थीटा d थीटा। अब यहाँ पे क्या i इज इक्वल टू देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा a cos थीटा होगा और a cos थीटा पहले से कि नहीं इसको क्या लिख सकते हो a स्क्वायर बाहर ये cos स्क्वायर थीटा आ गया और cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए आप जान ही चुके हो पावर वाले जब को पोजीशन ग्रुप में बदलने के लिए 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ये 2 cos स्क्वायर थीटा d थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा तो a स्क्वायर अपॉन 2 ये क्या होता है 1 प्लस cos
टू थीटा, ये डी थीटा। अब इसका दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, तो आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टू ये 1 डी थीटा और ए स्क्वायर अपॉन टू ये क्या होगा cos 2 थीटा डी थीटा। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर अपॉन टू 1 का इंटीग्रेशन थीटा और ए स्क्वायर अपॉन टू cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा अपॉन टू, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर अपॉन टू ये थीटा और ये क्या होगा ए स्क्वायर अपॉन 4। इस साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला जानते हो आप, 2 साइन थीटा cos थीटा नहीं 11th क्लास में पढ़े थे, 2 1 जा 2 2 जा। तो ये क्या आ गया आई इज इक्वल ए स्क्वायर अपॉन 2 ये थीटा और ये क्या आ गया 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर ये साइन थीटा। cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, खुद क्या किए हो एस बराबर ए साइन थीटा, cos को बदल सकते हो साइन के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो माने क्या है हम x इज इक्वल टू जय श्री राम। तो एस अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा। तो जहाँ साइन थीटा हम वहाँ क्या लिख दोगे एस अपॉन ए, ये क्या लिखे हैं साइन इनवर्स, ये 1 √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। हाँ cos थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माने हाँ, क्यों माने cos स्क्वायर थीटा को हम बोलते हैं क्या? cos थीटा को जय श्री राम। थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर था cos स्क्वायर cos गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। ऐसा किए क्यों, क्योंकि हम माने क्या है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एस माने, तो साइन थीटा की वैल्यू एस अपॉन ए लिख सकते हैं, cos थीटा नहीं लिख सकते। ये कि ट्रायंगल बनाओ जैसे ना 10th क्लास वाला, या कि स्मार्ट बुद्धि लगाओ इस क्लास समझ में आ जाए ऐसा। अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स एस अपॉन ए, ये होगा 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू क्या है एस अपॉन ए, अंडर रूट क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एस। तो आई इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखो इसके नीचे एक लिख लो और 1 ए स्क्वायर का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए, अंडर रूट एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर काट क्यों नहीं रहे स्क्वायर से मतलब ए को काटने वाले चिंता नहीं करना, तो काट देगा भी कि पहले अभी कटने वाला पूरा कट जाएगा, सारे को किस्तों में काट 1 अपॉन 2 ये ए स्क्वायर ये एक्स अपॉन ये है ही, इसका ए स्क्वायर के स्क्वायर रूट ऑफ ए ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक ये ए हुआ, ये दोनों ए मिलके ये वाला ए स्क्वायर कट। तो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 एस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन। इस प्रकार ये किसका इंटीग्रेशन आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एस 1 अपॉन 2 एस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन। यजमान में इस प्रकार का आ जाए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस, यही फार्मूला होगा 1 अपॉन 2 एस लिखे इसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ भी होगा 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट इनको लिख रहे हैं क्योंकि आगे इसको प्रूव किया जाएगा जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट पढ़ लोगे तब। ये 1 अपॉन 2 ये एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो यार अभी आपका एक टेक्निक बताते हैं थोड़ा सा।
देखो 1/√, ये जानते हो s² + a², पहले ये जानते हो 1/√a² - x², ds = जानते हो sin इनवर्स x/, 1/√, अभी प्रूव किए हैं s² + a², ds इसका होता log ऑफ s + √x² + a², फिर 1/√x² - a² ds जब रहता है, इसका बताएं अभी log s + √x। जय श्री राम। ये बता क्या बोल रहे हो? दूसरा एलाइनमेंट में इसे तीसरी पे 1/, ये फार्मूला प्रूव हो चुका है। सिमिलरली दो रिजल्ट किए हाँ, ये प्रूव यहाँ तक हुआ, प्रूव इसी भर किए हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट की जरूरत है। आगे पढ़िए, जब पढ़ लोगे तब फिर करवाएंगे आईलेट 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये याद करने के लिए देखो 1/a² - x², तो इसका होता है sin इनवर्स x/a, इसका होता है √(s² + a², तभी प्रूव किए हैं log ऑफ s + √(x² + a², 1/s² - a², इसका ये होगा log ऑफ s + √(x² - a²। इसमें तीनों का जब फार्मूला लिखेंगे तो 1/2s तो लिख देंगे, फिर 1/2a² तीनों में लिख देंगे, 1/2s लिख के इसी को उतार देना, फिर आगे 1/2a² तीनों में लिखना है, फिर इन्हीं के रेसिप्रोकल का फार्मूला आगे लिख देना है। जैसे यहाँ a² - x², इसका रेसिप्रोकल 1/a² - x², तो इसका फार्मूला sin इनवर्स x/a, तो वही लिख दिया गया। फिर इसके रेसिप्रोकल का फार्मूला जो होता है यहाँ लिख दिया गया, इसके रेसिप्रोकल का फार्मूला ये वाला फार्मूला यहाँ लिख दिया गया। तो सबसे पहले क्या करना है, 1/2s लिख के इसी को उतार देना है। यहाँ भी 1/2s लिख के इसी को उतार दिए, 1/2s लिख के इसी को उतार दिए, फिर 1/2a² तीनों में, 1/2a² तीनों में, फिर आगे क्या लगा है, इन्हीं के रेसिप्रोकल का आगे फार्मूला लग गया। तो √(a² - x² है, तो 1/√(a² - x² का फार्मूला sin इनवर्स x/a, तो 1/2a² के बाद क्या लिख दिया गया, sin इनवर्स x/a। वहाँ भी 1/2a² के बाद क्या लिख दिया गया, ये वाला फार्मूला log ऑफ s + √(s² + a², यही है। इसी का रेसिप्रोकल करने से जो आएगा वही वाला फार्मूला यहाँ लिख दिया गया है। इसी का रेसिप्रोकल करने से आएगा ये, तो इसी वाला फार्मूला यहाँ लिख दिया गया है। ध्यान ये रखना है कि लास्ट वाले में यहाँ s² - a² वाले में माइनस रहता है, और इन दोनों में यहाँ प्लस रहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हो 1/2s लिखने के बाद उसी को उतार दोगे, इसमें भी और इसमें भी, फिर आगे 1/2a² तीनों में लिखना, लेकिन कहीं पे माइनस है, इसमें भर में माइनस लगेगा x² - a² वाले में, a² - x² वाले में, x² + a² वाले में, यहाँ दोनों में प्लस है। आप जैसे ध्यान रख सको कि आप माइनस वाले में x² - a माइनस रहेगा, हो गया। और फिर 1/2a² लिखने के बाद क्या करोगे, इसी के रेसिप्रोकल का फार्मूला होगा। तो पहले क्या करोगे, 1/2s लिख के उसी को उतारोगे, फिर 1/2a² लिखोगे तीनों में, फिर आगे रेसिप्रोकल का फार्मूला लगाओगे। लास्ट में याद रखना है x² √(s² - a² रहेगा, उस वाले में माइनस रहेगा, तो केवल प्लस, ठीक है। a² - x² जो सबसे पहले प्रूव किए हैं, तो उसमें प्लस है, फिर इस s² प्लस यहाँ प्लस तब प्लस रहबे करेगा, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, ठीक है। तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन 1/2s लिख के इसी को उतार दोगे, और 1/2a² तीनों में, फिर इन्हीं के रेसिप्रोकल का फार्मूला आगे लिख दिया गया, इसके रेसिप्रोकल का यहाँ, इसके रेसिप्रोकल का। ये 6 फार्मूले हो गए ना। 6 के अलावा भी क्या प्रूव किए हैं अभी, 6 के बाद 7 नंबर में क्या 1/√(x² + a², तो क्या बताएं 1/a tan इनवर्स s/, 8 नंबर में क्या बताएं 1/x² - a² ds, 1/2a log ऑफ s - a/s + a। 9 नंबर पे 1/a² - x², 1/2a log ऑफ a + x - x। 10 नंबर 1/x√(x² - a² ds, 1/a इनवर्स। इतने फार्मूले अभी बता चुके, ठीक है। इसमें से एक दो फॉर्मूले 2 बार हो गया है, तो अपना एक दिन और करवाए थे टू
अरे इतना x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ये a वाला। स्क्वायर बोला है log बहुत पहले जो पेपर पहले हम लोग हो गया होगा किस बता दिया फिर क्वेश्चन आएगी सर तो और नहीं हो गया भाई चलेगा हो गया टाइम हाँ सर माइनस log उसे कैसे और प्लस cot x क्या बताया था इसके पहले tan x का इंटीग्रेशन याद है मैंने कहा माइनस log cos x अथवा log sec x और cot x का क्या होता है और इसका लॉग log sin x हाँ लॉग साइन log ये फार्मूले सब याद किए रहेंगे इस पर क्वेश्चन बताए जाएंगे फिर आप प्राइस में क्या ना ये बता क्या बोल रहे हो? क्या आता है उनका